दोस्तों आज बात करेंगे स्टीव जॉब्स की, जिनके प्रोडक्ट एप्पल के आप बेहद दीवाने हैं। और दीवाने हों भी कैसे ना, क्योंकि स्टीव जॉब्स ने चीज़ ही इतनी बढ़िया बनाई है कि आज आईफोन होने पर लोगों में एक अलग ही कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है। दोस्तों आज जानेंगे स्टीव जॉब्स की ज़िंदगी के बारे में। स्टीव जॉब्स जब पैदा हुए तो उनके माँ बाप ने कहा कि हमें ये बच्चा चाहिए ही नहीं था, इसलिए स्टीव जॉब्स को किसी और जोड़े ने गोद लिया। स्टीव जॉब्स जब थोड़े बड़े हुए तो अपने वालिद को गाड़ियां ठीक करते देखकर इन्हें भी इलेक्ट्रॉनिक्स में दिलचस्पी पैदा हुई। स्टीव जॉब्स ने देखा कि कॉलेज में मुझे मेरे पसंदीदा सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जा रहे, तो इसलिए उन्होंने पहले सेमेस्टर में ही कॉलेज छोड़ दिया और इसके बाद स्टीव जॉब्स ने कैलीग्राफी सीखना शुरू कर दी। उस वक्त इनके पास पैसे नहीं होते थे और ये खर्चा चलाने के लिए कोक की बोतलें बेचा करते थे और अपने दोस्त के घर जगह न होने पर फर्श पर ही सोते थे। और दोस्तों कभी कभार ये 7 मील पैदल चलकर एक मंदिर में फ्री खाना खाने के लिए जाते थे। स्टीव जॉब्स और इनके दोस्त ने मिलकर एक कंप्यूटर बनाया और इसका नाम एप्पल रखा। ये कंप्यूटर बनाने के लिए इन्होंने अपना कुछ सामान बेचा था। ये कंप्यूटर बहुत पसंद किया गया और इसकी बदौलत उन्होंने कुछ पैसे भी कमाए और इनकी कंपनी मशहूर हो गई। बाद में जब कंपनी में कुछ नुकसान हुआ तो इसका जिम्मेदार स्टीव जॉब्स को ठहरा कर कंपनी से निकाल दिया गया। उन्हें इस बात का बहुत अफसोस हुआ और उन्होंने अपनी एक अलग कंपनी बनाई जिसका नाम नेक्स्ट रखा। ये कंपनी कामयाब रही, लेकिन एप्पल कंपनी नुकसान में जा रही थी, इसलिए एप्पल कंपनी ने दोबारा स्टीव जॉब्स को एप्पल कंपनी का सीईओ बनाया। इसके बाद एप्पल कंपनी ने बहुत तरक्की की। दोस्तों स्टीव जॉब्स बहुत छोटी छोटी चीज़ को भी बहुत ध्यान और बहुत बारीकी से बनाते थे। मसलन आईफोन को बाहर से तो बहुत खूबसूरत बनाया था, लेकिन स्टीव जॉब्स ने अंदर एक एक पार्ट को बहुत बारीकी से बनाया था। बाकी साथी स्टीव जॉब्स को यही कहते थे कि इतना ध्यान से अंदर कौन देखेगा, लेकिन स्टीव जॉब्स कहते थे कि मैं अपने कस्टमर को दुनिया की बेहतरीन चीज़ बना कर देना चाहता हूँ। इसलिए दोस्तों आज मार्केट में आईफोन का एक अलग लेवल है। स्टीव जॉब्स कहते थे कि अगर कोई चीज़ बाहर से बहुत खूबसूरत है और वो अंदर से अच्छा काम नहीं करती तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। आईफोन और स्टीव जॉब्स में ये काबिलियत तो थी ही कि अगर कस्टमर आईफोन के लिए इतने पैसे भर रहा है तो वो ये कभी नहीं सोचेगा कि मैं लूटा जा रहा हूँ, बल्कि वो ये कहेगा कि ये प्रोडक्ट इतनी रकम तो डिज़र्व करता है। जब स्टीव जॉब्स आईफोन बनाने का काम कर रहे थे तो आईफोन का साइज थोड़ा मोटा बन गया। स्टीव जॉब्स ने अपने एम्प्लॉयज को कहा कि इसको थोड़ा पतला बनाओ वरना ये मार्केट में नहीं चलेगा। सारी टीम ने कोशिश करने के बाद हार मान ली और कहा कि अब इससे ज्यादा ये फोन स्लिम नहीं हो सकता। स्टीव जॉब्स ने फोन उठाया और पास पड़े पानी के टब में डाल दिया। पानी में गिरने के बाद फोन में से बुलबुले निकलने लगे और स्टीव जॉब्स ने अपने तमाम टीम मेंबर से कहा कि अगर फोन में पानी जाने का रास्ता है तो इसका मतलब है कि फ़ोन अभी और पतला हो सकता है। दोस्तों अपने काम को लेकर स्टीव जॉब्स में इतनी लगन थी कि इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि 4 अक्टूबर 2011 को आईफोन 4 की अनाउंसमेंट थी और इस दिन आईफोन की पार्टनर कंपनी के साथ एप्पल के हेड टॉम कुक की एक ज़रूरी मीटिंग थी। मीटिंग के दरमियान टॉम कुक को एक कॉल आई और उन्होंने कहा कि मुझे जाना होगा। सबने पूछा कि तुम मीटिंग दरमियान में छोड़कर कहाँ जा रहे हो, तो उन्होंने बताया कि मेरे बॉस स्टीव जॉब्स एप्पल के एक नए प्रोडक्ट को लेकर मुझसे कोई बात करना चाहते हैं। और इससे अगले दिन ही स्टीव जॉब्स की डेथ हो गई। दोस्तों इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपनी मौत से एक दिन पहले भी स्टीव जॉब्स काम पर थे। हालांकि उन्हें कैंसर था और उन्हें इस बात का 6 महीने पहले ही पता चल गया था कि मेरा वक्त बहुत कम रह गया है। दोस्तों स्टीव जॉब्स कहते थे कि जब भी मैं ये बात सोचता हूँ कि मेरा वक्त कम रह गया है तो मेरे अंदर से फेलियर का डर, लोगों के सामने रुसवा होने का डर, ये सब डर खत्म हो जाते थे सिवाय मेरे काम को लेकर। और फिर मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि मैं ऐसा क्या बनाऊँ जो लोगों को फ़ायदा पहुँचा सके। दोस्तों जब जब हम कोई एप्पल का प्रोडक्ट उठाएंगे तब हमें स्टीव जॉब्स की ज़रूर याद आएगी। दोस्तों स्टीव जॉब्स ने लैपटॉप, आईपॉड और टच स्क्रीन मोबाइल उस वक्त दिया था जब ये चीज़ें मार्केट में नहीं आई थी और लोग इस चीज़ का तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। और दोस्तों स्टीव जॉब्स ने एक अलग टीम बनाई थी जो आईफोन की ओपनिंग पर कस्टमर की आने वाली फील को महसूस कर सकें और इसको मज़ीद बेहतर कर सकें।
दोस्तों अक्सर आपने लोगों को ये बात कहते सुना होगा कि सारा मज़ा आईफोन ओपन करने में आता है। दोस्तों स्टीव जॉब्स खुद होते तो आईफोन का हर नया आने वाला वर्जन पुराने से बहुत डिफरेंट होता। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो हमारे यूट्यूब चैनल हमसे लेके को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।